गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपाली सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय। आज मैं आप लोगों को योगा के संबंध में कुछ बताऊंगी। और जहाँ तक आप लोगों को पता है कि WHO की तरफ से और पूरे विश्व की तरफ से हमारी योग को मान्यता दी गई है और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। चूँकि अभी 2-4 दिनों में ही हमारा वो त्यौहार योग दिवस आने वाला है और इसलिए मुझे ये मौका मिला है कि मैं उसके पहले आप लोगों को योग क्या है इससे अवगत कराऊं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहले तो योग क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर लें। योग आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और अगर नहीं भी है तो आप लोग ये जानिए, योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई है और ये संस्कृत का एक वर्ड है युज। युज का मतलब होता है युग्म, मतलब जुड़ना। जुड़ना किससे? आपके शरीर का आपके मन से, है ना। आपका शरीर जो है वो किस तरह का काम कर रहा है और मन आपको क्या वो काम करने की गवाही दे रहा है। जब हम लोग इस तरह से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से हमारे आदेश का पालन करने लगता है। तो योग जो है, और योग के बारे में आप लोग अगर कोई भी सीरियल, धर्म ग्रंथ से रिलेटेड अगर कोई भी सीरियल वगैरह आप लोग देखते हैं तो इस शब्द को बार बार वहाँ आप देख पाते होंगे। ऋषि मुनियों को या जो भी बहुत पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को आप योग का अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। अभी जब भी योग की चर्चा होती है तो सबसे पहले हमारे ध्यान में कौन आते हैं? रामदेव बाबा। सभी लोग योग को नहीं जानते हैं, लेकिन सभी लोग योग को रामदेव बाबा के माध्यम से ही जान पाते हैं, क्योंकि वो योग को पूरे विश्व के पटल पे लेकर आए हैं और उनके द्वारा जो भी आसन दिखाए गए हैं उसको विश्व के लगभग हर क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए उनके आसन को अपने जीवन में उतार रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि योग के स्टेजेस क्या क्या हैं। हम लोग योग जब करते हैं तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे और जो भी चीज़ हम लोग करेंगे उनसे हम किस चीज़ पे अपनी पकड़ मजबूत कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है यमा। यम का मतलब होता है हमारा सोशल डिसिप्लिन कैसा है, मतलब हम समाज में अपना व्यवहार, लोगों से अपने बातचीत किस तरीके का रखेंगे, ये हमको योग के यम जो स्टेज है वहाँ सीखने को मिलता है। दूसरा है नियम। नियम का मतलब होता है इंडिविजुअल डिसिप्लिन, मतलब हमारा स्वयं का अनुशासन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि हम बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बेवजह किसी से गाली गलौज कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे जब हम लोग अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो वो हमारा जो नियम होता है, मतलब अपने आप को ट्रेन करना होता है। योग का एक मतलब ये भी है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को ट्रेन करें, क्योंकि ना ही हमारा मन चाहता है वो हमारे हिसाब से चलना, ना हमारा शरीर चाहता है। सभी लोग चाहते हैं आराम तलबी वाली जिंदगी और वो हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरा जो स्टेज है इसका यम और नियम, ये दोनों जो है इसके प्रैक्टिस के लिए आपको अपने मन पे नियंत्रण करना होता है। आसन, ये हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न पोस्चर्स, विभिन्न एक्सरसाइज जो किए जाते हैं वो आसन के अंतर्गत आता है। चौथा हमारा है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब अपने सांसों को हम लोग नियंत्रित करते हैं, कहाँ कितना लेना है, कहाँ कितना छोड़ना है, कितने देर तक उसको हमको अपने अंदर रखना है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग अपने सांसों को नियंत्रण करने के लिए जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। प्रत्याहारा। प्रत्याहारा एक वर्ड जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना होगा। कितने लोग आप लोग जानते हैं सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, गला, नाक, आँख, त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को जब हम लोग ट्रेन करते हैं, जब हम लोग उनको अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा प्रत्याहारा के अंतर्गत आता है। धारण, छठा स्टेज है हमारा धारण, कि हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी के द्वारा कही हुई बात को कैसे लेते हैं, किस तरह का हम लोग का पहनावा है, किस तरह का हमारा खान पान है। जो भी चीज़ हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं या अपने लिए उसको
लाने की, अपने जीवन में लाने की, उतारने की कोशिश करते हैं, वो सारी ही चीजें हम लोग धारण करते हैं। धारण का मतलब अपने ऊपर उसको लागू करना। 7वां है ध्यान। ध्यान का मतलब फिर एक बार आप अपने मन के पास जाइए, मन को आप नियंत्रित कीजिए। और मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप थोड़ी देर एकदम शांत चित्त मुद्रा में बैठ जाएं और अपने पूरे शरीर को और अपने मन को एक किसी केंद्र पे केंद्रित करें। जब आप उस तरीके से करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस स्टेज को हम लोग ध्यान बोलते हैं। 8वां जो है समाधि है। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो है सबसे लास्ट स्टेज होता है। जब आप देखेंगे कि लोग इन सारे ही स्टेजेस को पार कर जाते हैं, तब वो अंततः समाधि की तरफ जाते हैं। और कई बार आपको ये सुनने को भी मिलता होगा कि किसी ने समाधि ले ली। समाधि लेने का मतलब है कि वो अपने मन और शरीर दोनों का त्याग कर दे। चलिए, अगला जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ योगा। टाइप्स ऑफ योगा जो है हम लोग कब किस चीज पे नियंत्रण करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ 7 टाइप्स बताए गए हैं। आपको अगर अपने एक्शन पे नियंत्रण करना है, अपने क्रिया विधि को नियंत्रित अगर करना है, तो वो कर्म योगा है। अगर आपको अपने नॉलेज और विजडम को, मतलब आपकी ज्ञान को, आपके बुद्धि को अगर बढ़ाना है, तो आप ज्ञान योग करते हैं। हठ योग का मतलब होता है कि आपके फिजिकल और मेंटल आपकी प्योरिटी हो। ऐसा नहीं हो कि हम काम कुछ और कर रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, या हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विषाक्त चीज, किसी लोगों के लिए भी हो सकता है, किसी की बोली हुई बात हमें बुरी लग रही है, तो उन सब चीजों से जब हम लोग ऊपर उठते हैं तो वो हठ योग होता है। राजयोग का मतलब होता है साइकिक अवेयरनेस, आपका जो मनोवैज्ञानिक जो पहलू है। आप किसी चीज को, किसी के किए हुए कार्य को आप कैसे लेते हैं, कैसे उस चीज से आप निकलते हैं, वो है आपका राजयोग। मतलब आपके मनोवैज्ञानिक पहलू उस पर क्या आपको बताते हैं। लय योग का मतलब है आपकी अपनी जागरूकता, आप कैसे कॉन्शियस हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अंधेरे में भी खड़े हैं और आपको लगता है कि पीछे से कुछ गिर रहा है, तो आप एकदम झटक के आगे चले जाते हैं। वो सब क्या है? वो सब आपके दिमाग का कॉन्शियसनेस है, जागरूकता है आपके दिमाग का, जिसको हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? लय योग में प्रैक्टिस करते हैं। मंत्र योग का मतलब है कि कई बार हम लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और फिर लगता है, दुविधा वाली जो स्थिति होती है उसमें सेकंड आपका जो वाइब्रेशन आता है, ये करो ये ना करो, उस सिचुएशन को हम लोग जब अपने उसको नियंत्रित कर पाते हैं, मतलब मैंने एक बार जो डिसीजन ले लिया दैट इज फुल एंड फाइनल, उस तरह का जब आप डिसीजन लेते हैं वो मंत्र योग कहलाता है। और 7वां जो है वो भक्ति योग है। वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पूरी श्रद्धा, पूरा उनका टाइम श्रद्धा भक्ति में, भगवान के आस्था में लीन है, तो वो भक्ति योगा है। तो अभी स्टेजेज ऑफ और टाइप्स ऑफ योगा हम लोग दोनों देख चुके हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ योगा को मैं 2-3 लाइन में ही बता देती हूँ। बेनिफिट्स क्या क्या है वो आपको तो सभी लोगों को पता चल गया। ये आप जो भी स्टेजेस देखें या टाइप्स देखें तो आपको ये पता चल गया कि ये हमारे शरीर के और मन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है कि हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग होते हैं। हमारी जो वीकनेसेस हैं वो दूर होती हैं। साथ ही साथ हमारा दिमाग और मन ये दोनों ही शांत और एकदम सही निर्णय लेने के लिए तैयार होता है। इसलिए हम लोग को प्रतिदिन योग का अभ्यास करते रहना है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। और साथ ही साथ आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।